एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज यानी कि हैं आप एक्टिवली कैसे रीड कर सकते हैं या अपने सब्जेक्ट को या टॉपिक को कम वक्त में ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे कवर अप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है हमारे पास, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू नो, यानी कि है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हैं या आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, किस टॉपिक को डिस्कस करने चाह रहे हैं, वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको पढ़ने की जरूरत है, ये चीजें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव रीडिंग के लिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली, यानी आपकी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप इजीली और जल्दी से फाइंड आउट कर लें कि आपको कौन से टॉपिक और किस तरह का टॉपिक जो है रीड करने की जरूरत है, कौन सी बुक में से कौन सा कंटेंट आपने रीड करना है, ये चीजें आपको पहले से ऑलरेडी मालूम हो। इससे क्या होता है, आप अपने सब्जेक्ट टाइम के अंदर स्टडी ही करते हैं या स्टडी टाइम के अंदर आप प्रॉपर्ली रीडिंग कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि उस वक्त आप बैठ के टॉपिक ढूंढ रहे हो। यूज रीडिंग लिस्ट सिलेक्टिवली, क्या है आपके पास जो है ना ऑलरेडी जो रीडिंग लिस्ट है या आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पहले से डिटेल जो है मालूम हो कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर के लिए और कितना जो है ना आपने रीड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिलेक्ट रिलेटिव पार्ट ऑफ द बुक, आपने क्या है रिलेटिव पार्ट तक इजीली पहुंचे वहां पे, और जो क्या है आपने रीड करना है, बुक का जो चैप्टर आपने रीड करना है वही आप जो है ना ओपन करें और रीड करना शुरू कर दें या प्रिपेयर करना शुरू करें। यूज योर ओन कॉपी, यानी क्या है बुक या नोट्स में से किसी चीज में से भी आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करें आप अपनी बुक में से या अपने नोट्स में से ही प्रिपरेशन करें। जब हम किसी दूसरे की बुक या नोट्स में से प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम उसी के बुक के ऊपर की इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वहीं पे ही हाईलाइट कर देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं। उससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम हमें वो बुक समटाइम अवेलेबल नहीं होती और हम वो इंफॉर्मेशन जो है हमें दोबारा ढूंढनी पड़ती है या दोबारा की पॉइंट्स जो है लिखने पड़ते हैं। चार्ट द मेन आइडिया या मेन पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, ये की पॉइंट्स जो हैं वो आप चार्ट के ऊपर लिखें, उसके चार्ट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके साथ लिखें, और इस तरह क्या आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है लिखने के दौरान उनको क्या है की पॉइंट्स जो हैं आपको मेमोराइज हो जाते हैं और अच्छे से समझ भी आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस प्रेडिक्शंस, यानी क्या है आप किसी भी टॉपिक की हेडलाइन को या हेडिंग्स को पढ़ें, हेडिंग्स को पढ़ने के बाद थिंक आउट करें कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या कुछ होगा, किस बारे में इसके अंदर मालूमात दी हुई होंगी, कौन सी मालूमात इसके अंदर फराहम की गई हैं और मैंने क्या कुछ पढ़ना है। ये चीज़ें जब आप खुद से पहले ही थिंक करते हैं, सोचते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होगा, तो जब आप रीडिंग करते हैं आपकी एक तो रीडिंग स्पीड ज़्यादा आती है, उसके अलावा जो है ना आपको टॉपिक ईजिली समझ भी आता है और जो पॉइंट आपको मिसकंसेप्ट होते हैं वो भी इजीली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है रीड इंटरेक्टिवली, यानी कि है खुद को इन्वॉल्व करते हुए आप रीडिंग करें। जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं या खुद उसको क्या है इन्वॉल्व होकर खुद थिंक करके आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको इस तरह एक्टिवली परफॉर्म करें ताकि आपको उसका कंसेप्ट जो है, उसकी मेन बेसिक थीम जो है इजीली समझ आ जाए। वेरी रीडिंग स्पीड एंड मेथड्स, क्या है आपको रीडिंग स्पीड जो है हर जगह पे एक जैसी रखने की जरूरत नहीं होती। समटाइम क्या है किसी टॉपिक को आपको स्लो पढ़ के उसको अच्छे से समझने की जरूरत होती है, और कुछ जो है सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको थारोली रीड कर लेना या पढ़ लेना ही बेहतर होता है। उसके अलावा रीडिंग मेथड जो है वो भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट यूज किया जा सकता है। जहां जिस किस्म का आपको रीडिंग मेथड या मेथोडोलॉजी की जरूरत है उसी को ही फॉलो करें और उसी स्पीड से ही रीडिंग करें। यूज मार्कर्स और हाईलाइटर्स, क्या है रीडिंग के दौरान मार्कर्स और हाईलाइटर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा पेन से या पेंसिल से जो भी की इंफॉर्मेशन हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल अगर आप बुक के ऊपर चाहें तो लिख सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए आपके पास मार्कर या दूसरा एसेसरी मटेरियल जो होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेंटेन योर अटेंशन, आप अपनी अटेंशन जो है वो बिल्ड करने की सलाहियत रखते हो। आपकी अटेंशन जो है बिल्ड अप होने के बाद आप थ्रू आउट द स्टडी टाइम या जितनी टाइम आप रीडिंग कर रहे हैं आपकी अटेंशन जो है सब्जेक्ट की तरफ या रेलेवेंट पार्ट की तरफ रहनी चाहिए। अगर आप अपनी अटेंशन बिल्ड नहीं कर सकते या फोकस नहीं रख सकते अपना स्टडी के ऊपर, तब भी आपके लिए क्या है रीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती। अगर आप डुअल रीडिंग के आदी हैं तो लिसन योरसेल्फ, आपको खुद को भी सुनने की जरूरत होती है। समटाइम क्या है सिर्फ रीडिंग से आपका गुजारा नहीं होता या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे होते तो आप ऊंची आवाज में पढ़कर खुद को सुन सकते हैं, या डिफरेंट जो आजकल डिवाइसेज हैं मोबाइल के अंदर या कोई भी डिवाइस जो आपको रिकॉर्डिंग की सहूलत दे रही है उसके अंदर रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको खुद से सुने, तो इससे क्या होता है आपको कंसेप्ट जो है ज्यादा जल्दी से और अच्छे से समझ भी आते हैं और मेमोराइज भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और एक्टिव रीडिंग के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं या कोई और पॉइंट आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।